इस वीडियो में बात करते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड की। आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम जो है क्लास, मेथड और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का टॉपिक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास, मेथड और अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को एक दूसरा नाम भी कहते हैं जिसको हम कहते हैं इंस्टेंस। तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और ये मैं लिख देता हूँ कि क्लास मेथड एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास को किस तरीके से बनाते हैं, जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसी तरीके से हम सिंपल सा क्लास बनाते हैं। क्लास कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद जो भी क्लास बनाना चाहते हैं, जो भी नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ यहीं पर लेट्स से स्टूडेंट के नाम से मैंने एक क्लास बनाया है, फिर जो है डबल कोलन और फिर एंटर। यहीं पर अगर मैं PASS करूँ और मैं अब मैंने यहाँ पर सिंपल सी क्लास बनाई है जिसमें मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर दे दूँ तो ये हमारा जो है क्लास बन चुका है, यानी एक ब्लूप्रिंट बन चुका है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो है अब ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, इसकी इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि हम इंडेंटेशन नहीं करेंगे, जब हम इंडेंट करेंगे इसका मतलब ये होगा कि ये इसके क्लास के अंदर है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ STD1 यानी स्टूडेंट1। मैंने एक शॉर्ट नेम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। और फिर उस क्लास का नेम के अंदर फिर डबल कोट्स यानी पैरेंथेसिस। और अब अगर मैं राइट क्लिक करूँ और रन करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं पर मुझे कह रहा है एरर एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक्सपेक्टेड इंडेंटेड। यहाँ पर असल मसला ये है कि यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं दिया, और पाइथन में हम जब यहाँ पर कुछ भी नहीं देते तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि PASS लिखते हैं। पास से क्या होता है कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हम कुछ भी फ़िलहाल असाइन नहीं कर रहे इस क्लास को। तो मैं राइट क्लिक करके फिर से रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब सही से रन हो चुका है, यानी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, एरर भी चला गया है। ये तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, यानी इंस्टेंस बनाए हैं, और ये हमने क्लास बनाए। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट बनाए, यानी इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट। तो फिलहाल ये ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं कर रहा, ये क्लास भी कुछ नहीं कर रहा। अब आते हैं कि हम मेथड किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी फंक्शन को क्लास के अंदर लिखते हैं उसको हम कहते हैं मेथड। यहाँ पर जो हमने यूज़र डिफाइन फंक्शन में बात की थी, यहाँ पर फंक्शन के साथ एक और चीज़ हम लिखते हैं, उसको हम कहते हैं डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर। अब वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ DEF, जो कि हम फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और फिर यहाँ पर लिखते हैं अंडरस्कोर फिर INIT, और फिर इस तरीके से यहाँ पर देखिए डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर, और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर सेल्फ। अब ये क्या है, ये जो INIT और ये सेल्फ, देखिए इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। जब कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहीं पर, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है कि ये इसको कॉल करता है, इस कंस्ट्रक्टर को, और ये कंस्ट्रक्टर जो यहाँ पर इसके अंदर होता है उसको फिर परफॉर्म करता है। किस तरीके से, मैं यहाँ पर एक कुछ बना देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये हमने एक स्टूडेंट का क्लास बनाया है और ये हमारे पास क्या बन गया है, एक मेथड बन गया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेथड। तो ये मेथड ऑफ अ क्लास है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहीं पर आता हूँ थोड़ा सा इंडेंट करके, और यहाँ पर देखिए जब भी हम क्लास के अंदर, आप एक स्टैंडर्ड समझ ले, जो भी समझ लें, लेकिन यहाँ पर हम देंगे इस तरीके से। पहली जो हम फंक्शन कॉल करेंगे उसको हम देंगे अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। अब ये क्यों देते हैं, ये एक कंस्ट्रक्टर है।
अगर हम ये नहीं देंगे तो हम जब भी यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिर कॉल नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉल हो जाए, क्यों कॉल हो जाए, अब मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल बनाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब हम ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहीं पर कॉल हो जाए, तो इसके लिए हम लिखते हैं पाइथन में डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, और फिर यहाँ पर एक पैरामीटर पास करते हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ। सेल्फ क्या करता है कि इसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है कि इसी ऑब्जेक्ट को करो, यानी अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है तो इसी ऑब्जेक्ट को करो। इस तरीके से हम ये सेल्फ पैरामीटर पास करते हैं। अगर आप ये सेल्फ पैरामीटर की जगह कुछ और भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब ये है कि ये एक स्टैंडर्ड है, लैंग्वेज की तरफ से है, तो हम भी एक सेल्फ ही देंगे। अगर और पैरामीटर चाहिए तो मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का जो नेम है वो भी आ सकता है, स्टूडेंट का क्लास भी आ सकता है, और स्टूडेंट का नंबर, और इस तरीके से पूरी डिटेल, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ कि कुछ पैरामीटर पास करता हूँ, कामा के साथ नेम लिखता हूँ, फिर कामा और मोबाइल, दो ही पैरामीटर पास करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यही पढ़ाऊँगा इस मेथड के अंदर, और इसी को डिफाइन करेंगे। तो किस तरीके से, मैं यहाँ पर पहले लिखा हूँ सेल्फ। सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ कि इसी ऑब्जेक्ट को जो कि हमने यहाँ पर बनाया है। डॉट लिखेंगे, डॉट के बाद आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, चाहे वो ए हो, बी हो, कुछ भी नाम हो। मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर नेम लिख देता हूँ। अब ये जो नेम है मैंने लिखा है, ये नेम नहीं है। आपने याद रखना है कि ये नेम और ये नेम डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर आप जो भी नाम दे सकते हैं। और फिर इक्वल के बाद जो भी हम पैरामीटर मैंने यहाँ पर पास किए उस पैरामीटर को हम यहाँ पर लिखते हैं, जो कि जैसे कि नाम है, यानी नेम। यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हैं, एन दे सकते हैं, जे दे सकते हैं, जो भी है, लेकिन उसके साथ अगर आपने यहाँ पर सेल्फ पास की है तो यहाँ पर लिखना है सेल्फ डॉट लिखना है, और सेल्फ डॉट के बाद आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम दिया, क्योंकि नेम है तो मैंने इसलिए नेम दे दिया ताकि डिस्क्रिप्टिव हो। आप यहाँ पर एन भी दे सकते हैं, सिंपली मैं यहाँ पर एन भी दे देता हूँ लेट से। और फिर दूसरी के लिए यानी मोबाइल के लिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट एम लिख देता हूँ शॉर्ट में, और फिर इक्वल करेंगे, मोबाइल को पास करेंगे, यानी इस मोबाइल को पास किया मैंने। अब मैंने यहाँ पर एक क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाया है तो मैं क्या करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट में कुछ जो है आर्गुमेंट पास करता हूँ ताकि ये इस पैरामीटर को दे और ये पैरामीटर यहीं पर स्टोर करे। जब यहीं पर स्टोर होगा तो ये इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल बनाए जो कि है सेल्फ डॉट एन और सेल्फ डॉट एन। तो अगर मुझे फिर नाम चाहिए तो मैं इसको कॉल करूँगा, अगर मुझे मोबाइल नंबर चाहिए तो मैं इसको कॉल करूँगा। किस तरीके से, पहले तो हम इसको आर्गुमेंट पास करते हैं, इसको और इसको। तो मैं क्या देता हूँ, पहले वाले को मैं नाम दे देता हूँ इससे कामरान, और फिर दूसरा आर्गुमेंट क्या है जो कि है मोबाइल, तो मैं यहीं पर कुछ भी एक रेंडमली एक नंबर लिख देता हूँ। अब अगर मैं रन करूँ और यहाँ पर देखिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसको प्रिंट ही नहीं किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका नाम चाहिए, यानी इस फंक्शन यानी स्टूडेंट का नाम चाहिए जो कि एक स्टूडेंट को मैंने डिफाइन किया है यहीं पर, यहाँ पर देखिए। तो मैं किस तरीके से करूँगा, प्रिंट और फिर std। अगर मुझे स्टूडेंट वन यानी स्टूडेंट वन ऑब्जेक्ट की नाम चाहिए तो वही नाम लिखूँगा, और फिर डॉट उसमें से क्या चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखिए सेल्फ डॉट एन, ये जो मैंने नेम दी है इसको मैं कॉल कर सकता हूँ। तो मैं किस तरीके से करूँगा, यहीं पर std यानी इस ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट और फिर एन लिखूँगा। एन क्यों, अगर मुझे ये नाम चाहिए तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल, इस नेम को एक वेरिएबल में स्टोर किया था जिसका नाम है एन, और मोबाइल चाहिए तो इसको मैंने एम में स्टोर किया। अगर मैं नहीं देखा तो उसी यानी जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं कॉल कर रहा हूँ, यानी std1 है, std अगर 2 है और std2 डॉट एन में लिखूँगा तो उस std उसका नाम देगा। अगर मैं राइट क्लिक करके रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे कह रहे हैं कामरान। क्यों कामरान, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है कामरान पास किया था std1 में, और यहाँ पर हमने जो है std1 ऑब्जेक्ट की जो नेम है उसको हमने प्रिंट की है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा स्टूडेंट इसमें एडमिट करूँ, std2 और इक्वल करूँगा स्टूडेंट जो कि क्लास है, और इसमें दूसरा क्या दे देता हूँ, लेट्स से खान, और फिर उसका भी नंबर, कुछ भी नंबर दे सकता हूँ। सॉरी यहाँ पर नंबर दूंगा, तो मैं यहाँ पर नंबर दे दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि
इस स्टूडेंट 2 की नेम को प्रिंट करूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर आऊँ और प्रिंट std2 ऑब्जेक्ट, यानी 2 ऑब्जेक्ट की क्या करो, n लिखो। n क्या है, जो कि हमने यहाँ पर बनाया है। तो इस तरीके से हम जो है, मैंने यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया है, और अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर देखिए कामरान और ख़ान मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मुझे चाहिए कि मैं इसके साथ और भी करूँ, यानी अब अगर मुझे चाहिए मिसाल के तौर पर कि मैं चाह रहा हूँ कि इस std नेम तो मैंने प्रिंट किया है, लेकिन यहीं पर उसके साथ साथ जो नंबर है वो भी प्रिंट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, कामा std1 का जो है डॉट क्या करो m क्या है, ये जो हमने वेरिएबल बनाया है। अब अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर देखिए कामरान और उसके साथ साथ उसका नंबर भी, इस तरीके से मैं दूसरे वाले के साथ भी कर सकता हूँ। ये पर std2 है और डॉट m, यानी उसी ऑब्जेक्ट का वो प्रिंट करो। यहाँ पर देखिए ये नंबर भी आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हम क्लास बना सकते हैं और उसमें जो है हम मेथड डिफाइन कर सकते हैं। ये तो छोटा सा था, और अगली वीडियो में इसको भी मैं एक ऑपरेशन के तौर पर करूँगा, ताकि आपको फिर से भी समझ आ जाए। एक ऑपरेशन उस पर करूँगा मिसाल के तौर पर कि मैं चाहता हूँ कि 2 चीज़ों को नंबर को ऐड करूँ, या इस तरीके से हम किस तरीके से कर सकते हैं।